हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, चर्चा करने वाले हैं किस बच्चे को 17 लाख की स्कॉलरशिप मिली। 17 लाख रुपए सर बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है सर जी। पेरेंट्स का एक सही डिसीजन कैसे 17 लाख की स्कॉलरशिप बच्चे को दिला सकता है, तो वो अभी हम आपको बताएंगे सर के जरिए। तो सर, जो जैसे थंबनेल पे लिखा हाँ। हुआ है 17 लाख की स्कॉलरशिप, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए। सर देखो, वैसे तो भारत में तमाम इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप का दावा करते हैं। कोई कहता है 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल गई जी। यहाँ, ये लॉटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, ये फॉर्म भर लो, और पेरेंट्स जाते भी हैं जी। वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं स्कॉलरशिप लेने। जी। मिलता क्या है? मिलता वही 2-3 बच्चों को है, और बाकियों को एक थाली मिल जाती है ना। और बस वही है, आपको पता है कि किसको मिला, कुछ उसका मतलब कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको विद डेटा दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा जी। ये नहीं कि मैं बात करके निकल लूंगा। ठीक है। 17 लाख रुपए की तो स्कॉलरशिप मिली है, साथ में बच्चे का करियर भी बन गया। आप ये देखो ना। बिल्कुल सर। चलो, मैं कहता हूँ पेरेंट्स की आज की डेट में बच्चे की एजुकेशन पर पैसा लग जाए जी, लेकिन बाद में वो उसकी एजुकेशन में वो पढ़ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी पेरेंट्स संतुष्ट कर जाता है। बिल्कुल हो जाता है। दोहरी मार तब पड़ती है, पैसे गए और मिला भी कुछ नहीं। समझ गए ना बात को? बिल्कुल बिल्कुल। तब टूट जाता है पेरेंट। बिल्कुल। और फिर उसके आगे की जनरेशन भी मैं कहूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं किस बच्चे को वो 17 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। एक बार बच्चे का दिखाओ आप। तो ये देखो भाई, आपके सामने है ये बेटा धनुष। इसने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी की थी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से, और आज इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में। 5 RMS में नंबर 1 है। बिल्कुल सर, कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल। और तीसरी लिस्ट आई है जी, उसमें एक बार नाम दिखाओ बच्चे का, वो नाम जो आया है तीसरी लिस्ट में नाम भी। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा दूंगा ये बिल्कुल जी। ये तीसरी लिस्ट में जो बच्चे का भाई देखो नाम भी आ गया है, तो ये है सर, है ना? ये रहा धनुष। ठीक है जी। तो इसको RMS बेंगलोर इसको मिल गया जी। ठीक है सर। तो सर मेरा इसमें देखो, मैं इसमें ये कह रहा हूं कि ये सब हुआ इसी वजह से, एक सही डिसीजन की वजह से। पर पहले मैं आपको ये देख लेते हैं ना कि 17 लाख, आप कहते हो 17 लाख रुपए कैसे मिले। वो देखते हैं कैसे मिले। आप एक बार पीछे करना जरा। सबसे पहले ये देखो कि आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो पढ़ाई का खर्चा है, आपने देखा कितना है? डिफेंस कैटेगरी से 10,000 रुपए है। बिल्कुल। साल का 10,000 रुपए है ना जी भाई। 10,000 रुपए में सारा हो जाता है साल। बिल्कुल सर। ठीक है। बाकी अपने बच्चों को तो आप कुछ भी दे दो, कितने पैसे दो वो अलग है, लेकिन ये टोटली खर्चा है मान के चलो। डिफेंस कैटेगरी में तो इतना ही है जी। अगर हम इसको सामान्य रूप से देखें, पहली तो बात है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर के मुकाबले के भारत में स्कूल ही कितने हैं भाई? इससे ऊपर तो RIMC घोड़ाखाल यही है इसकी टक्कर के, है ना? यही आते हैं बस। हाँ जी। तो पहली बात तो है ही नहीं। अगर मैं अपनी जेब से पैसे भी लगाने लगूं और RMS बेंगलुरु में बच्चे को पढ़ाने लगूं, ठीक जी, तो भाई कितना खर्चा मान लो उस लेवल के स्कूल का? कम से कम मान लो 3 लाख रुपए आराम से सर, है ना? आराम से 3 लाख रुपए तो मान लो। बिल्कुल सर। ठीक है। अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में ही आ जाऊं। बिल्कुल सर। हालांकि 3 लाख रुपए जाएंगे, मिलना कुछ नहीं है। हाँ जी। पर मान लो चलो इसको भी। ठीक है, अपनी गुड फेथ के लिए मान लो। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि सर प्राइवेट में भेज दिया सर, प्राइवेट सैनिक स्कूल में भेज दिया, वही है, चलो उसी को ही मान लो आप जी। 3 लाख मल्टीप्लाई 7 साल रहेगा बच्चा, 6 से लेके 12वीं तक। बिल्कुल। 21 लाख रुपए है कि नहीं है ये बताओ? 21 लाख बिल्कुल है। मैं तो 17 लाख कह रहा हूँ फिर भी। बिल्कुल। चलो मैं बच्चे का खर्चा वर्चा भी माम जान लो, सारा उसके मान लो, उसका भी चलो। 21 लाख रुपए में 4 लाख रुपए आप आराम कर लो। 17 लाख रुपए इसके अकाउंट में आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए सर। अब दूसरे बेनिफिट और देखो। हाँ जी। इनके फादर कुलदीप जी फौजी हैं जी। ठीक है। लद्दाख में उनकी पोस्टिंग है। हाँ जी। है ना? वो बहुत खुश थे। बिल्कुल। एक फादर, सर मैं बताता हूँ, जब वो लद्दाख में पोस्टिंग है, हाँ जी, और उसे एक ऐसी खुशखबरी मिले, सर लद्दाख की पोस्टिंग भी जन्नत की पोस्टिंग सच में हो जाती है। हालांकि पनिशमेंट पोस्टिंग होती है ये। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल होती है ना? पर पेरेंट्स तो खुश हो जाता है सर। लेकिन वो मतलब वो सर जी सच है। और एक फादर के लिए, एक मदर के लिए, इनकी मदर भी जी और इनके फादर भी दोनों ने मतलब बहुत सोच समझकर इन्होंने हम पर भरोसा किया था। बेंगलोर में भी इनको अच्छी कोचिंग मिल सकती थी। पहले एक दूसरी कोचिंग में भी थे, है ना, रवि इंडियन वगैरह में करा रहे थे जी तैयारी, वहां से इनको कुछ नहीं मिला जी। फिर उनको लग गया कि भाई ये इंस्टीट्यूशन रिजल्ट दे सकता है, और इन्होंने एक सही डिसीजन ले लिया जी। और सही डिसीजन लेने के बाद यहाँ आ गए।
अब एक बात और देखो इसमें, एक चीज उन्होंने और की जी, ये आजकल क्या है कि कुछ अनपढ़ लोग कह लो या कह लो एक दलाल टाइप के, इनका एक ग्रुप बना हुआ है। हाँ जी, उनके चक्कर में नहीं आए। कैसे? इनके इनके बच्चे के नंबर सैनिक स्कूल में 240 नंबर है इनके। बिल्कुल सर। ठीक है जी। और इनका कोई से भी राउंड में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ जी। तो इनको कई पेरेंट्स ने इनको फोन करके भी बताया कि अरे आपने ईस्ट सियांग नहीं भरा, समझ गए ना, आपने नॉर्थ ईस्ट का स्कूल भर ले तो आपको वो मिल जाता। हाँ जी। और सर अगर ये भर लेते तो जाहिर सी बात है वो मिल ही जाता, आराम से मिल जाता ना, आराम से। और दबाव में एडमिशन करा ही लेते। बिल्कुल। और ना कुछ मोटे तौर पे 2.5 लाख रुपए की चपत लग गई कि नहीं? आराम से लग गई सर। पर लेकिन ये सर कुलदीप जी खुद भी एक्सपर्ट हैं, खुद भी जानकार हैं ये किसी अनपढ़ गंवारों के दलालों के आई नहीं चपेट में। इन्होंने मुझे खुद ही कह दिया कि सर मैं ईस्ट सियांग में भेजूंगा क्या मैं? अरे भाई मेरे बच्चे के अंदर टैलेंट आ गया, मेरा बच्चा आरएमएस में चला गया, मतलब इंटरव्यू फेस कर लिया उसने, उसने 240 ला दिए, मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ, है ना जी। अब ये है कि कोई बात नहीं, यहाँ मेरा आरएमएस की तीसरी लिस्ट में आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके यहाँ 9th की तैयारी कराऊंगा। बिल्कुल। उसका टैलेंट तो कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सर। और फिर इनकी सबसे अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, देखो एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। हाँ जी। और खासकर ये फौजी को करनी चाहिए जी। जो मिलिट्री आर्मी में होता है इनको बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अगर इन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, पहले वो बताता हूँ उसमें क्या होता है। हाँ जी। अगर इन्होंने सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते तो सर मैं हमेशा कहता हूँ 2, 3, 4 रिटायरमेंट होते हैं। अगर 2 बच्चे हैं और खुद पापा वो फौज में है जी, तो वो जैसे ही अपनी सर्विस से रिटायर होंगे, बच्चे रिटायरमेंट होकर घर आ जाएंगे, तो 3 रिटायरमेंट कम से कम मानो। क्योंकि 12वीं के बाद बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, 2 रिटायरमेंट तो वो हो गए। बिल्कुल। अगर इन्होंने सही डिसीजन ना लेते, समझना बात को, अगर ये धनुष को अच्छे से एजुकेशन ना दिलाते तो 12वीं के बाद ये अपना, है ना, और उधर से इनका रिटायरमेंट, है ना, और एक बच्चा और है उसकी बात करेंगे हम जी। तो ये 3 रिटायरमेंट होने थे, 3 बेरोजगार अपना, और पेंशन हो जाती आधी, तो अब घर का खर्चा जो आधी पेंशन पे चलाना और भी समस्या बन जाती है। ठीक। और करिए बच्चे की टेंशन तो सर हो जाती है। अब लेकिन अब देखो एकदम से, अब देखो अब क्या बदलाव, ये अपनी मौज मस्ती में अपनी जॉब करेंगे। बिल्कुल। लगाना एक बार धनुष पे लगाना जी। जब पेरेंट्स कहते ही हैं, है ना, कि मेरा तो नॉर्मल स्कूल से ही डिप्टी बन जाएगा, तो भाई आरएमएस बेंगलोर से कुछ तो बन ही जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा सर। बिल्कुल बन जाएगा जी। बताओ मुझे, बिल्कुल आराम से मानोगे ना इस बात को? बिल्कुल सर। तो ये बात तो तय हो गई, बेरोजगारी का तो टंटा कट ही गया। बिल्कुल हट गया सर। हट गया ना? बिल्कुल हट गया। 12वीं के बाद श्योर हो गया। अब दूसरे पे लगाओ, इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बता रहा हूं मैं जी। ये लो दूसरा चीता जी। ठीक। इस बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, इन्होंने, कुलदीप जी ने इसका एडमिशन पहले ही करा दिया हमारे यहाँ। कहने लगा सर जो पहले वाले बच्चे में गलती हुई इसमें नहीं करनी मुझे। बिल्कुल, है ना। अब ये अगली साल पेपर देगा, ये भी सर सेलेक्ट, बिल्कुल, ये भी फ्री। अब देखो फाइनेंशियली फैमिली की चीजें बदली कैसे जी। भाई देखो मैं ऑन प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हालांकि दल्लों को तो मैं सेटिस्फाई कर नहीं सकता, हाँ जी, है ना, अनपढ़ गंवारों को तो मैं बता नहीं सकता कुछ भी जी, क्योंकि उनको तो भगवान ही बताता है, फिर उनको तो भगवान से सारा ज्ञान मिल जाता है जी। लेकिन जो बात प्रैक्टिकल है उसकी बात करूंगा मैं। अब ये बच्चा है सर, ये भी हो जाएगा। अब देखो 12वीं के बाद क्या स्थिति बनती है, मम्मी पापा इंडिपेंडेंट है, तो बिल्कुल भाई फौजी के देखो, फौजी में सर क्या होता है, फौजी में जो पेरेंट मदर फादर है उनको कोई जरूरत नहीं होती, वो इतने अब सफिशिएंट होते हैं। प्रॉब्लम आती है बच्चों की जी। अगर बच्चों का लोड उन पर आ गया तो कहानी खत्म हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कोई भी फौज में आदमी, जितने भी मैं भी मिला हूँ, वे बच्चों की आय पर निर्भर करते हैं। वो हमेशा यही कहते देखे हैं मैंने जी, कि भाई तुम अपना कर लेना, हम तो सुरक्षित हैं। और सच भी है, बिल्कुल है सर, है ना, बिल्कुल। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है वो इसलिए बढ़ जाती है, अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो उसको भी नहीं देना, तब जाके समस्या डबल हो जाती है जी। तो सर अब ये भी चला जाएगा, ठीक है, और ये तो दहाड़ के साथ जाएगा। तो तीसरी लिस्ट में गया तो दहाड़ है इसकी तो अलग ही, ठीक है, और भी दहाड़ बड़ी मानो जी, क्योंकि पहले ही इन्होंने एक सही डिसीजन ले लिया। सर ये है सही, बिल्कुल सर। सर जैसे इस बच्चे का क्या हुआ कि इस बच्चे ने इस बार अपीयर नहीं कर सकता, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगले साल के लिए बच्चा अपीयर करेगा,
क्या ये सही डिसीजन है? बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि एट द 11th आवर मुझे तो जब डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, बच्चे का लेवल वो चेक नहीं करते और तभी मुझे प्रिपरेशन करवानी है। सर वो जैसे ये करते हैं जी, तो तुरंत नींबू सा जैसे है ना, गुब्बारे की हवा सी निकल जाती ना आरएमएस के पेपर में जी, कुछ भी नहीं होता। अरे ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम का रिटर्न पास करना, इंटरव्यू पास करना, एक बार ऑफिसर का आप पास कर लोगे, आप एसएससी सीजीएल का पेपर निकाल लोगे, ये नहीं निकलने का। हालांकि मैं साफ बता रहा हूँ, कुछ टटपुंजियों को तो मैं समझा नहीं सकता जी, वो तो टट्टू तो बहुत घूम रहे हैं सर, कुछ उन्हें तो मैं समझा नहीं सकता जी, लेकिन एक बार बैठ जाओ उस एग्जाम में वो वही समझेगा। सर मैं बताऊं क्या? हाँ जी, इसमें भी एक ग्रुप बना हुआ है सर। हाँ, देखो यहाँ पर पेरेंट्स एक्टिव है, हाँ, बच्चे एक्टिव है, हाँ, एकेडमी एक्टिव है, हाँ, वहां पर तो सर सरपट दौड़ेगा। बिल्कुल। कुछ जगह क्या है कि सर पहले तो सर मैं बता दूंगा आपको, बच्चों से ज्यादा तो पेरेंट्स आ रहा हुआ है, बहुत जगह मैंने देख लिया है। हाँ जी, ठीक, ना तो खुद ही पढ़ाएगा उसको, हाँ जी, ना किसी एकेडमी चुनेगा तो डिस्काउंट खा के बैठ जाएगा पहले ही, पर फिर अगर डिस्काउंट भी नहीं है तो घर के पास ही किसी कूड़ेदान में डाल देगा, चाहे उसमें 2 कौड़ी की पढ़ाई ना होती हो। पर सर मैं देखता हूँ पेरेंट्स भी, जैसे हमारे यहाँ भी पेरेंट्स आते हैं, बात करता हूँ मैं उनसे, तो उनका कहना होता है कि सर हमारे साथ ना ऐसा माया जाल फैला देते हैं कि हम डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बात सही है जी। अब तक तो हो सकता था जी, अब तक ये बात सही थी आपकी। हाँ। अब लेकिन देश में एक ऐसी एकेडमी आ गई है ना जो अपने सारे बच्चों की लिस्ट पहले ही डाल देती है ना। हाँ जी, भाई एक बात पीछे करो, उस पे लगाओ, इस बच्चे पे लगाओ जी। इसकी लिस्ट हमने एग्जाम से पहले डाल दी थी सभी बच्चों की, बिल्कुल, आरएमएस हो, सैनिक हो, सबकी डाल दी थी जी। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मैं तो उसको रिसर्च सेंटर कहूंगा सर, एक ऐसा रिसर्च सेंटर है एजुकेशन में, हाँ, जिसका रिजल्ट पेरेंट घर से ही चेक कर लेगा, सोफे पे चाय पीता हुआ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सर। लेकिन दिक्कत है ना सर, हाँ, अच्छे जो एक्टिव है वो तो चेक कर लेगा, हाँ जी, लेकिन सर एक बात बताओ, वो कहते हैं ना चस्का लग जाता है जी, जो सट्टा लगाने वाला है उसको चस्का लग जाता है। सट्टा बना, सट्टे वाला पता क्या करता है? हाँ जी, आज 1000 रुपए का सट्टा लगा दिया, कल जीत जाऊंगा। तो सर एक पेरेंट्स का ग्रुप ऐसा है जिसको डिस्काउंट का जी, बिल्कुल देख लेना, बिल्कुल। तो मैं तो मानता हूँ सर इससे अच्छा तो ये है कि अपने घर पे रख लो, सारा पैसा बच जाता है फिर पेरेंट्स का। हाँ, वो भी नहीं करना सर, घर पे खुद भी नहीं पढ़ाना। तो डिसीजन तो सर मैं इसको मानता हूँ। देखो मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, मैं इनको इसलिए ज्यादा सैल्यूट कर रहा हूँ इस बात से, इसका सिलेक्शन तो आज हुआ, हाँ, ये छोटे वाले बेटे का इसका तो सिलेक्शन आज हुआ ना, बिल्कुल सर। ये बच्चा तो ध्रुवा तो 1 महीने से पढ़ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। इन्होंने साहब मुझे क्या कहा था, पहले वाले में जो मिस्टेक हो गई दूसरे वाले में नहीं करनी, बिल्कुल कहा था सर, बिल्कुल कहा था कि नहीं कहा था सर, बताओ। ये चीजें तो मेरे से भी डिस्कस हुई थी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया। हालांकि देखो, हालांकि ये बेटा भी सेलेक्ट हो गया, हाँ, और सबसे बड़ा ट्रस्ट तो ये है कि इनके पेरेंट्स ने ये भी बोल दिया था कि अगर सर क्लास 6 में नहीं हुआ ना, मैं 9th के लिए प्रिपेयर करूंगा और इसी के लेकिन में करवाऊंगा। अगर मैं कह रहा हूं कुछ नॉन सीरियस जी, वो क्या करते हैं, जैसे नहीं हुआ मैटर छोड़ना क्या रखा है, हालांकि होता ही नहीं उनका कुछ भी, ज्यादातर में तो यही है सर, बिल्कुल। तो ये सर ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, आप इसको समझो, फैमिली की प्लानिंग समझो ना, जहां एक तरफ एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ, वो वर्किंग, उनके पास अपनी जीवन यापन का प्रॉपर संसाधन, बच्चे दोनों एक प्रॉपर मार्ग पर, प्रॉपर है, अब तो इसमें कुछ नहीं है जी, दूसरा बच्चा भी उसी तरह है, वो तो और भी एक्टिव है, ऐसे भी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। यही बच्चा था पहली बार, वो रमीनियन में था, 180 नंबर लाके थमा दिए इसके हाथ में, यही था, वो भी पता नहीं अकल के थे, आप कहते हो नाम नहीं लेता, एकेडमी का नाम नहीं लेता, दे दिया लो जी, बिल्कुल, समझ गए ना जी, कुछ भी नहीं। हाँ, इसके पेरेंट्स ने बताया था कि उन्होंने ये कह दिया कि कहीं नहीं होने का इसका सिलेक्शन, बस कहीं में वो हमें मिस कर गए, है ना, तो सर ये सच है। तो मतलब इसमें क्या है कि सर देखो, अल्टीमेट जो डिसीजन है ना सर, वो पेरेंट का है, उसने कई चीजों को देखो, एक तो कहता है कि भी अब एक बात बताओ, इनके तो बेंगलोर में तो खूब कोचिंग है, बेंगलोर से यहाँ क्या करने आई? इवन मैं देखता भी हूँ सर, कई पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे से तो बहुत दूर है ना एकेडमी, हमें सर ये सर जितने भी इस तरह के पेरेंट्स हैं जो कहते हैं दूर है, ये है,
सर भगवान इनकी ऐसी सुनता है कि इनका बच्चा इनके पल्लू से ही बन जाता है सर। सर देखो, आपने जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाया जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाया, ये क्या घर के पास है क्या? नहीं, बिल्कुल बहुत दूर दूर है। पता है घोड़ाखाल कहाँ है? बहुत दूर है, उत्तराखंड में बहुत दूर है सर। तो कितनी ऊंचाई पे है? बिल्कुल है सर, है ना। तो जब इन्होंने पहला ही टारगेट घर रख लिया तो वो घर तो रहना ही है परमानेंट। और देखना, ये तो और आगे चल की बात बनती है। अगर ये नजदीक करते हैं ना सर। हाँ जी सर मैं बता रहा हूँ 12वीं के बाद क्या होता है, ये फैक्ट्री में भी छोड़ के जाते हैं, फैक्ट्री भी नहीं लेती इनको सर, कंपनी में छोड़ जी। आजकल क्या हो रहा है बच्चे, भाई एजुकेशन सही नहीं हुई बच्चे की, सर कंपनी फैक्ट्री यही कह लो, वहां भी जॉब नहीं मिलती। सच तो है ही ये। अब मैं इसको बिल्कुल एकदम क्लियर कट बोल दे रहा हूँ, आप ये मत कहना कि मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, मोटिवेट आप ही कर लो, मोटिवेट तो बहुत हो आप ही करने हो, मैं तो रिजल्ट की बात करता हूँ। हाँ जी, है ना। इस बार भी बैच चल रहा है हमारा, लिस्ट डालकर जी, आप मैं बता दूं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, चलो इस बार कम से कम हमने सर 25 बच्चों का सिलेक्शन दिया है लिस्ट डालकर सैनिक स्कूल में। बिल्कुल सारे स्कॉलरशिप से पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल सर 25 बच्चों की स्कॉलरशिप वगैरह हिसाब लगा लो। मुझे लगता है कि जिले में सर सैनिक स्कूल में जिले से 1 या 2 ही तो बच्चा जाता है आराम से, है ना। बस इतना ही जाता है ना, 1 या 2 ही बच्चा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। तो सर ये है सर, सैनिक स्कूल में पेपर निकालना, मिलिट्री स्कूल में पेपर निकालना टटपूंजी होगी वो नहीं है। ये तिगड़म बिठा के आप इस सियांग में तो भेज दोगे कि आपने चलो ठीक है आखिरी में ई काउंसलिंग से करें। अरे माइंड कहाँ से लाओगे, नॉलेज कहाँ से लाओगे, ये क्या बट रही है भाई। इंटरव्यू निकालना, मेडिकल निकालना, रिटर्न निकालना आरएमएस का, ये कहाँ से आएगा। बिल्कुल। तो सर ये चीज है। तो मतलब पेरेंट्स का सर डिसीजन मैं ये देखता हूँ सबसे सही रहता है। जैसे कुलदीप जी ने एक बेस्ट डिसीजन लिया, पहला बच्चा सिक्योर, दूसरा बच्चा सिक्योर, फादर अपना डिले क्यों करता है सर ये सारे डिसीजन लेने में? मैं देखता हूँ पेरेंट्स भी डिले कर जाता है, फिर बाद में पछताता है। ऐसा डिले करने का मेन कारण क्या रहता है सर? सर डिले करने का मेन कारण एक तो सर क्या है कि रिसर्च प्रॉपर नहीं करता। जैसे मैंने भी देखा बहुत सारे पेरेंट्स कि दोस्त ने कहा था जी, रिश्तेदार ने कहा था, है मैं रिश्तेदार के वहां चला गया। अरे रिश्तेदार की तुम्हें मदद करनी है, दोस्त की मदद करनी है, उसे 1000, 50, 1000 लाख रुपए दे दो उसको। बच्चे का सौदा थोड़ा ना करोगे भाई। आप मेरे रिश्तेदार हो जी, और आपने कहा कि भाई मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मेरे कहने से अकेडमी में डाल दो, तो मतलब मैंने रिश्तेदारी ऐसी नहीं भाई कि बच्चे को मैं, ये कैसी रिश्तेदारी है जी। अब मैं ये कहना चाहिए मुझे आपसे कि सर अगर सर आप मेरे रिश्तेदार हैं, आपको 10-20 हजार की मदद चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन बच्चे को नहीं। बिल्कुल, है ना। जहाँ वही बात दूरी की आती है, भाई मेरे बच्चे को जहाँ बेस्ट एजुकेशन मिलेगी वहाँ भेजूंगा। बिल्कुल सर, डिस्काउंट। पेरेंट्स को ये कहना चाहिए कि गुरुजी 5000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बस बच्चे की पढ़ाई पूरी मेहनत से करा देना। लेकिन है उल्टी, और बाद में शानपत्ती कहाँ जाती है जी, बताओ कहाँ जाती है शानपत्ती? बिल्कुल, जो ये कहता है कि दूर नहीं भेजना, या तो उसका पल्लू पे बता रहा हूँ, बिल्कुल, या फिर वो अरुणाचल प्रदेश दूर के बॉर्डर पे जाता है सर, वो भारत के वहां नहीं आता, फिर लंबा जाता है सर वो, जो नजदीक। एक तो ये वाली बात हो गई। फिर जो दूसरा वही आपको पता है, पैसे डिस्काउंट, फिर सारे उसको 17-18 लाख 20 लाख रुपए का उसकी चपेट पूरी तैयार हो जाती है। बिल्कुल, है ना। 20-21 लाख रुपए का बजट मैंने अभी दिखाया, वो वहां निकल जाती है उसकी शानपत्ती, है ना। और एजुकेशन तो मिली नहीं, क्योंकि जब नंबर नहीं है तभी तो वहां गया वो। तो ये 3-4 चीजें इस तरह के पहलू हैं, पॉइंट हैं, जब बच्चे को तैयारी कराएं सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, इनमें ध्यान रखें। नहीं इस तरह से ये कहते हैं बाजी इस तरह से जीती जाती है, जिस तरह से मैं साफ कह दूं भाई हम तो देखो तैयारी कराने वाले हैं सर, जी, फैसला तो सर पेरेंट का है ना, पेरेंट्स का है सर, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सर। भाई मैं फिर से कह रहा हूँ कि कुलदीप जी ने और इनकी मिसेज ने बैठ के सही सोच के बैठ के सही डिसीजन लिया उन्होंने, आज उनका डिसीजन का ही तो रिजल्ट है ये। बिल्कुल। इवन मैं तो ये भी देखता हूँ सर, कई पेरेंट्स जैसे जॉब कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम एबल है, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा देंगे, और वो खुद बच्चे को लेके बैठ जाते हैं, खुद के घर के मास्टर ना। वो सर मैं घर के मास्टरों की बात बता रहा हूँ सर जी। ये ऐसे खलीफा हैं कि जब इनका रिजल्ट नहीं आता ना,
तब ये तुरंत कहते हमने तो तैयारी नहीं कराई थी, हम्म, हमने तो घर से ही कराई थी। हम्म, हालांकि घर पे पूरा का पूरा बवंडर करते हैं, ये नोट्स ला, ये ला, वो ला, ये कर, वो कर, बवंडर कम नहीं है इनके, जी, लेकिन बाद में मना कर देते हमने कोचिंग नहीं कराई थी। अरे बाकी तो जूते बहुत घिसाए थे, इस बार फिर 50 बच्चों की लिस्ट जारी करेंगे हम, इन घर के मास्टरों का 51वीं से शुरू होगा। घर के मास्टरों को मैंने ये देखा, ये नए नए शौकीन होते हैं, हाँ जी, थोड़ा बहुत अपना इनका ज्ञान होता है, वो थोड़ी बहुत जो नॉलेज इधर उधर की, लेकिन एक प्रोफेशनल चीज में जी, इसलिए देश में क्यों नहीं है कोई एकेडमी जो लिस्ट डाल के रिजल्ट देती हो, क्यों नहीं है? हैं? इन घर वालों के जो घर वाले मास्टर कह रहे हैं ना, आप इनसे हाँ जी, इनसे कह दो तुम्हारे बच्चे के नंबर आते तो ज्यादा झूठ बोलते हैं। हमारे पास भी रोज आ जाता है, 4-5 पेरेंट्स का ऐसे आता है सर। हाँ, लगभग हमारे जो हेल्पलाइन नंबर पर है जी, लगभग 50 से 70 पेरेंट्स का इंटरेक्शन होता है डेली। हाँ जी, वो रिसर्च पूरा पेपर लेकर आऊंगा मैं एक दिन, हाँ, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। जी, सर 3 या 4 ऐसे निकल ही जाते हैं जो अपने बच्चे के नंबर झूठ बोलते हैं। क्यों? मतलब एक ऐसी एकेडमी से जुड़ने जा रहे हैं जो जिसका ट्रांसपेरेंट लेवल मैक्सिमम है, बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल, सब कुछ ओपन है, बिल्कुल, लेकिन वो यहाँ पर आके अपनी करतूतें करती रहते हैं। इससे क्या होगा भाई, हमें झूठ बता दोगे या पड़ोसी को झूठ बता दोगे, लेकिन उससे सस्पेंड बदल जाएगा ना, हाँ, है ना। ये देखना होगा ना कि नंबर कहाँ कैसे कैसे बच्चा करियर बनेगा, कैसे एजुकेशन मिलेगी उसको। जी, वो सारे कह रहे थे हमें भेजना ही बता कौन रहा है, जी, कहीं से कोई बुलाया भी है, हाँ। कोई कहते हैं मुझे आरएमएस में तो शोषण होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं ना, जी, मैं देखे ऐसे टट्टू भी सर। बिल्कुल सर, ये तो यही बताएंगे सर आपको। ऐसे टटपूंजी मैंने बहुत देख लिए जी। सर, मैं सच बता रहा हूँ जी, कि आरएमएस में शोषण होता है। तो हाँ। तेरे के नंबर कितने हैं, हाँ, शोषण को तो बाद में देख लेंगे, हाँ, बिल्कुल, नंबर तो मेरे कुछ भी नहीं है। हाँ, यही बात है, अंगूर नहीं मिले अंगूर खट्टे है। बस बिल्कुल, ये तो खेल है सर। जी, तो मैं तो ये कहूंगा कि पेरेंट को ये सब चीजें ना साइड कर दो भाई, हाँ, बी प्रैक्टिकल। अब वो एआई का ज्ञान का जमाना चला गया, रील का ज्ञान साइड कर दो। हाँ जी, एक है जमीनी स्तर पर बात करने वाली बात, हाँ, हम कर रहे हैं जमीनी स्तर। हमने बताया, हमने थंबनेल 17 लाख की बताई, जी, निकले ना 17 लाख, बिल्कुल, बिल्कुल निकले। हैं? एक एक चीजें सर ने क्लियर कर दी है। कर दी ना, कैसे 17 लाख, बिल्कुल, बिल्कुल सर, है ना, कैसे बच्चा अब अफसर बनेगा, बिल्कुल, कैसे पेरेंट्स का एक सही डिसीजन हाँ, आ गया ना निकल कर। बिल्कुल, बस यही है, और यही डिसीजन पहले भी लिया था, लेकिन उन्होंने ठीक किया, हाँ। उनको जानकारी नहीं थी पहली बार। हाँ, भाई कुलदीप जी को जो अगर जानकारी होती, अब दूसरे बच्चे पे लगाना जरा, आप जी। बताना। देखो ये है, अब हाँ, इसकी दाढ़ देख रहे हो, जी, दिख रहा है ना, बिल्कुल, पेपर का क्या कचूमर बनाए गए, बिल्कुल, बिल्कुल, दिख रहा है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, है बिल्कुल ना? सर, हाँ, पता है ना घर के मास्टरों का भी क्या हाल करते हैं ना। जी, 290 से शुरुआत होगी सर इसकी, आराम से, और फिर वो घर के मास्टर क्या करता है, हाँ, हमने तो घर से ही कराई थी। हाँ, घर पे के कम रिसोर्स यूज किए थे आपने, एसी यूज किया था, स्टेशनरी यूज की थी, किताबें, स्कूल। जी, सर घर पे भी जब तैयारी करता है बच्चा, अगर तैयारी करने की बात है तो 1.5 लाख रुपए खर्चा आराम से आ जाता है सर, है ना, आराम से आ जाता है बच्चे के खाना रहना। फिर एकदम से मुकर जाता है हम्म, कि मैंने तो कुछ भी नहीं कराया था। हाँ, अरे जब हवा निकल गई है एग्जाम में, तो यही बोलेगा मैंने कुछ भी नहीं कराया था, रोका किसने था, जी, समझे ना। तो डिसीजन होते हैं सर, और मैं जितने भी पेरेंट्स को, मैं देखो मेरा सर संबोधन उन्हीं पेरेंट्स को है, भाई आपके पास समय नहीं है, ठीक, और आपका बच्चा एवरेज है, हाँ, यहाँ लेकर आ जाइए, ठीक है। फिर जो आपके पड़ोस में जो टोपर घूम रहा है ना, हाँ, उसकी हवा गोल कर देगा यहाँ पर आने के बाद बच्चा, बिल्कुल, जैसे धनुष ने गोल कर दी। जी, इसकी क्लास में चाहे 100 टोपर हो, निकाल दी ना हवा सबकी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सर, समझे ना। हाँ जी, जहाँ भी इसके रिलेटिव में, स्कूल्स में जहाँ भी हो, अब है ना, हाँ, निकल गया ना लग। निकल गया, बस मैं यही कहूँगा, जिन पेरेंट्स के पास अपने बच्चे को समय नहीं है देने के लिए, हाँ, वो एक सही कोचिंग चुने, रिसर्च करे प्रॉपर। सोशल मीडिया पर सर रिसर्च के साथ कह रहा हूँ मैं, हाँ, सबसे ज्यादा बच्चे हाँ, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ऑन रिकॉर्ड पढ़ते मिलेंगे, एडिटेड वीडियो में नहीं, एक्चुअल में, एक्चुअल, कोई एडिटिंग नहीं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, हाँ कोई नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात तो है सर, है ना, बिल्कुल, चेक कर लो जी, इसलिए तो एकमात्र एकेडमी है देश की जो लिस्ट डाल देती है सर, हाँ, बाकी क्यों नहीं है। जी, और लिस्ट डालकर 290, 89, 87, 86 आरएमएस ये है, जी, बाकी जगह इसलिए तो नहीं है, हाँ, क्योंकि बाकी जगह क्या है, वही 2-4 बच्चों का पकड़ रखे हैं स्कॉलरशिप के, उन्हीं की इमारत थी,
अब इसमें कोचिंग वालेंगे सर, कोई उसका तो धंधा है सर, वो तो चलाएगा बिजनेस अपना, बस उसने तो एक स्ट्रेटेजी निकाली अपने बिजनेस चलाने की। लेकिन गिरवी कौन रख के आया था अपने आप को, घूस किसने खाई थी? सबसे पहले पेरेंट्स, है ना जी सर, यही है। चलिए उम्मीद करता हूँ सर बिल्कुल एकदम हमने बहुत स्पष्टता के साथ बात रखी। और पेरेंट देखो किसी बात का हमारी बुरा लगा हो, हाँ जी, मेरा मानना है सर हमारी बात को बुरा लगने से नहीं आपको उस पर करना जी, आपको ये देखना है कि सच में ही क्या इस तरह की गलती आपसे हुई है कि नहीं। हाँ, अक्सर क्या है, अभी 2-3 कमेंट आ जाएंगे, आप ये वो अरे उससे आपका भला होता तो कर लो। हाँ, एक हमने विद रिकॉर्ड दिखाया कि कुलदीप जी ने और उनकी मिसेज ने एक सही डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट किस तरह से सामने आया निकलकर, बस ये सही डिसीजन लेने की वजह से ही हुआ। बिल्कुल ये है। उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, कैसे आपका एक सही डिसीजन बच्चे का भविष्य और आपका पैसा बचा सकता है। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप भी अपने बच्चे की प्रिपरेशन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल बैच या लाइव बैच के थ्रू करवाना चाहते हो तो 9528827121 पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को लाइव बैच या हॉस्टल बैच में क्या कर सकते हो, ज्वाइन करवा सकते हो अपने बच्चे को। थैंक यू।